निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और प्राचीन समय की बात है, संत ब्रह्मदेव गोदावरी नदी के तट पर वर्षों से एक छोटी सी कुटिया में रह रहे थे। वह सदा ही भगवान की शक्ति में डूबे रहते थे। त्रिकाल संध्या वंदन, स्वाध्याय एवं अग्निहोत्र करना उनकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग था। भगवान की शक्ति करते करते, भगवान की भक्ति करते करते उनका मन पूर्णता पावन, पुनीत व पवित्र हो चुका था। मन के सारे राग विराग मिट चुके थे। मन की इस परम पावन व शांत अवस्था में वह जैसे ही भगवान का स्मरण करते वैसे ही समाधि की चरम अवस्था में पहुंच जाते थे। वर्षों की तप साधना से जब साधक का चित्त चिदाकाश बहुविध विकारों से युक्त हो जाता है, तब साधक को अपने चित्त चिदाकाश में ही सगुण साकार अथवा निर्गुण निराकार रूप में ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। आत्मा में हर पल एक अलौकिक व दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगती है। फिर साधक का परमेश्वर के प्रति प्रेम उसकी आंखों से अश्रु बनकर बहने लगता है। सदेह होते हुए भी वह विदेह हो जाता है। देह में होते हुए भी वह देह शक्ति से मुक्त हो जाता है। कर्म करते हुए भी वह कर्म शक्ति से मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार वह भौतिक संसार में रहते हुए भी हर पर अभौतिक व आत्मिक मनोदशा में ही स्थित रहता है। ऐसे में साधक अपने आत्मिक जगत में प्रवेश कर उसी में सदा सदा के लिए स्थित हो जाता है और अपने आत्मिक तल पर अवस्थित होते ही वह स्वयं की अजर अमर अविनाशी आत्मा मान हर पल अलमस्त और आनंदित रहने लगता है। वह सचमुच आध्यात्मिक जगत का शहंशाह व बादशाह होता है, क्योंकि वह निर्भीक, निर्मल, निर्विकार व निश्चल होता है। ऐसी मन स्थिति प्राप्त करने पर वह स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि राजकुमार मानने का महसूस करने लगता है। तब उसकी मानसिक दीनता, हीनता व दासता सर्वथा समाप्त हो जाती है। वह आलसी व प्रमादी नहीं बल्कि कर्मठ व पुरुषार्थी हो जाता है। ऐसे में वह जिस ओर भी देखता है वह ईश्वर को ही देखता है। वह जिस किसी को देखता है उसमें ईश्वर को ही देखता है। इस प्रकार उसके लिए यह संपूर्ण सृष्टि ही ईश्वरमय दिखती है। आकाश में चमकते हुए तारों हो या पूनम की चांदनी हो, पूरब से उगते सूरज की लाली हो, सागर में उठती ऊंची ऊंची लहरें हों
हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं हो या फिर रंग बिरंगे खिले पुष्प हो, उन सब में उसे परमात्मा का रूप, परमात्मा का सौंदर्य दिखने लगता है। संत ब्रह्मदेव भी अपनी वर्षों की तप साधना व ईश्वर भक्त के द्वारा ऐसे ही उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। वह सर्वथा ईश्वरी भाव में रहते हुए लोगों को प्रेरणा दिया करते थे। एक बार संत प्रवर अपने पास आए हुए शिष्यों व अनुयायियों को ईश्वर शक्ति का ज्ञान दे रहे थे। तभी श्रोताओं में बैठे किसी शिष्य ने पूछा, गुरुवर, हमें बताया जाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, पर यदि ऐसा है तो वह हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देते? फिर हम कैसे मान लें कि वह सचमुच हैं, और यदि वह हैं तो हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत ब्रह्मदेव मुस्काए और उन शिष्यों को गोदावरी नदी के पास ले गए। उन्होंने कुछ शिष्यों को नदी किनारे जल में उतार दिया और नीचे बैठे कीचड़ आदि को निकालकर जल की धरती धारा पर छोड़ने को कहा। शिष्यों ने ऐसा ही किया। फिर संत ब्रह्मदेव बोले, अब तुम लोग उस कीचड़ मिले जल में अपनी परछाई देखो। शिष्यों ने देखा, गंदे पानी में उठती तेज लहरों में उनका परछाई ठीक नहीं दिख रही है। तब सबने कहा, गुरुवर, गंदे पानी में उठती हुई तेज लहरों के कारण हमारी परछाई ना तो ठीक से दिख रही है, ना ही स्थिर हो रही है। तब संत बोले, वश तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यही है। जैसे गंदे जल में तुम्हें अपनी प्रतिच्छाया दिखाई नहीं दे रही है, वैसे ही मल युक्त व चंचल मन में उठ रही विकारों की लहरों के कारण तुम्हें तुम्हारे अंततः में बैठे ईश्वर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बाद संत प्रवर ने उन शिष्यों को नदी में बहते शांत व निर्मल जल में अपनी परछाई देखने को कहा। सभी शिष्यों ने ऐसा ही किया और उन सब ने उस शांत व निर्मल जल में अपनी परछाई तस्वीर को स्पष्ट रूप से देखा। संत ब्रह्मदेव ने कहा, इस शांत व निर्मल जल की भांति जब तुम्हारा मन भी शांत व निर्मल हो जाएगा, जब तुम्हारे अंदर ही तुम्हें स्वयं के वास्तविक स्वरूप व ईश्वर के दर्शन होने लगेंगे। क्योंकि जब निर्मित तप साधना से मन मल रहित हो जाता है और मन में उठ रही विकारों, वासनाओं, संस्कारों की लहरें शांत हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तब साधक को अपने आत्म स्वरूप का दर्शन स्वयं ही होने लगता है। तब उसे अपनी आत्मा में ही ईश्वर दिखाई पड़ने लगते हैं। इसलिए यदि तुम सब सचमुच ईश्वर को देखना चाहते हो, स्वयं को जानना चाहते हो, तो अपने मन को विकारों से मुक्त कर निर्मल बना लो। क्योंकि ईश्वर को निर्मल मन ही प्रिय है। जिसका मन पूर्णतः निर्मल होता है, उसे ईश्वर की प्राप्ति अवश्य ही होती है। जैसे कि भगवान राम ने स्वयं कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मित्रों, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों। और आप लोग मानवता के काम को, मानवता के सहयोग में आगे बढ़ाएं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सहयोग करें। धन्यवाद मित्रों।